1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। साल्वेशन यानी कि उद्धार, मुक्ति बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, पर उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी और वह यह है, अब पाप के लिए मरकर अब उसे धार्मिकता के लिए जीना होगा। अब उसे अपने लिए नहीं वरन मसीह के लिए जीना होगा। उसे इनकार करना होगा अपने आप का और अपनी उन सब इच्छाओं का जो उसकी अपनी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम अब अपने नहीं रहे वरन दाम लेकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं रहे, अब तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। मसीह ने तुम्हें अपना लहू देकर खरीदा है मसीह में, कि अब तुम नए जीवन की सी चाल चलो। अब तुम अपने लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताओ, और यह है कीमत जो तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें अपने आप को मारना होगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा और फिर जी भी उठा। बाइबल बताती कि वह इस कारण सबके लिए मरा कि अब जो जीवित हैं वह अपने लिए ना जिएं, पर उसके लिए जो उनके लिए मरा। जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करने का दावा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अब मसीह के लिए जी रहे हैं या फिर अपने लिए, और अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप जी रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए जी सकते हैं, आप अपने मित्र दोस्तों के लिए जी सकते हैं, आप अन्य लोगों के लिए जी सकते हैं, पर सवाल यह नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या आप सच में मसीह के लिए जी रहे हैं, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। बाइबल बताती कि वह कंगाल हो गया कि तुम धनी किए जाओ। उसने मेरी और आपकी छुड़ौती के लिए उसका सब कुछ जो उसके पास था उसने दे दिया। उस सलीब के ऊपर वह खुद पाप बना। और अब क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं या फिर आप अपने लिए जी रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि वह इसलिए मरा कि अब जो जी रहे हैं वह अपने लिए नहीं, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। और अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ें तो बाइबल एक बात बहुत ही स्पष्टता से दिखाती है कि वह अपने आप में मरकर अपने परमेश्वर के लिए जिए। वह सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे। अगर आप देखें, जो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना उत्तम है कि आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और आगे कहते कि अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता तो उसे अपने शरीर से निकाल दे, और तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे भी अपने शरीर से दूर कर। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ कि प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे दूर करता है तो तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। और सेम कंडीशन यही आती है आपकी इच्छाओं के ऊपर, आपकी चाहत के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, कि जो आपके ख्वाहिश आपकी चाहत है क्या वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश आपकी चाहत परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, तो बाइबल के अनुसार बाइबल यह बताती है कि अब तुम उसे मार दो। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखिए संत पौलुस क्या कहता है। वह कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, जो सच में मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को और शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को, उन सब को उसने सलीब पर चढ़ा दिया जो मसीह यीशु का है। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें।
वचन 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अगर आप यूहन्ना अध्याय 12 में देखें तो वहां पर कुछ यूनानी लोग थे जो प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी वांट टू सी जीसस, पर हिंदी में लिखा है कि वह यीशु से भेंट करना चाहते थे। और उन्होंने फिलिप्पुस और अंद्रियास से कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। और फिलिप्पुस और अंद्रियास ने प्रभु यीशु से कहा कि कुछ यूनानी लोग आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। पर यीशु ने उनके जवाब में उनसे क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वचन 25 में लिखा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु से जब उन्होंने कहा कुछ यूनानी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु का जवाब बिल्कुल उनसे अलग था। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि अगर वो मुझे देखना चाहते, वह मुझसे मिलना चाहते हैं, उन्हें यह एक काम करना होगा, उन्हें अपने आप को मारना होगा। और आगे वह कहता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। अब क्या है अपने प्राण को प्रिय जानना? अपने प्राण को प्रिय जानना यह है कि कि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार चलें, जैसा आपका प्राण चाहता है आप वैसे चलते हैं। अगर आप उसे प्रिय जानते हैं तो आप उसे एक दिन खो देंगे, एक ना एक दिन उसे जरूर खो देंगे। लेकिन अगर आप यीशु के लिए अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं, अपनी इच्छाओं को अप्रिय जानते हैं, अपनी ख्वाहिशों और अपनी चाहतों को अप्रिय जानते हैं, तो आप एक दिन उसे जरूर बचाएंगे परमेश्वर के लिए। और अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि यह है सुसमाचार के योग्य चाल चलना, क्योंकि मसीह ने अपनी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और यही वह काम है जो एक व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है, कि उसे अपने आप को मारना होगा परमेश्वर के लिए जीने के लिए, कि वह परमेश्वर के लिए जी सके। और यह है सुसमाचार के योग्य चाल चलना। पर अगर एक व्यक्ति नहीं इनकार करता अपने आप से, तो वह कभी भी सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चल सकता, और वह कभी परमेश्वर को नहीं खुश कर सकता। परंतु जिस किसी ने अपने आप का इनकार किया, अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया मसीह के लिए, वह परमेश्वर से दूर नहीं है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 में संत पौलुस क्या कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। वह कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, उसके मरने की समानता को अपनी देह में हम लिए फिरते हैं, ताकि उसका वह जीवन मुझ में प्रकट हो, हमारी देह में प्रकट हो। और एक जगह संत पौलुस कहता है कि हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर हम मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी।